आइए मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलट फेर कर रहा हूं, आप चौंक जाएंगे जिस नाम को मैं पुकारने जा रहा हूं। मैं एक ऐसे शायर को पुकारने जा रहा हूं जिसकी मुतरन्निम आवाज का जादू यह है कि मुशायरे में सर चढ़कर बोलता है, मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस खींचकर मुशायरे में लाने का हुनर जानता है। या अगर दूसरे लफ्जों में कहूं तो कुछ चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे जिंदगी और दिल, दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और आंसू, आंसू और शायरी, शायरी और गजल, गजल और तरन्नुम, तरन्नुम और जनाब अल्ताफ जिया। आपका महबूब शायर, मुशायरे का बहुत ही मुमताज शायर, मुशायरों की कामयाबी की जमानत, मालेगांव महाराष्ट्र का ये शायर जिसे पूरी दुनिया मोहब्बतों के साथ सुनती है। टेलीविजन पर आपने बारहा इन्हें सुना है, आज आप इनके रूबरू हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट में इनका इस्तकबाल कीजिए ताकि इन्हें लगे कि आप जिंदा दिल लोगों के बीच में अल्ताफ जिया आज की रात अपना कलाम पेश करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। हाज़रीन, आपकी दुआओं के सदक़े में कहीं ना कहीं हम रोज़ मुशायरे में होते हैं। इससे बड़ा मजमा होता है, इससे वसी मैदान होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके इस दयार में डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं आप क्या कर बैठे। मैंने अब तक देखा कि जितने भी शायर आए हैं सलीके से आप लोगों ने उन्हें नवाजा नहीं। बस मेरी गुजारिश आपसे यह है कि मैं तमहीदन आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाद जिनको सुनना है आप सबको, उन्हें मैं भी सुनना चाहता हूँ। यहाँ से एक माहौल बना दे मुशायरे का, ऐसा लगे कि हम घोसी में मुशायरा पढ़ रहे हैं। मेरे मोहतरम मनोज सिंह साहब, मुसफ़े जमाल चुन्नू भाई साहब और वसीम इकबाल साहब, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मुशायरे में हाजिर आ सकूं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूं दोस्तों, और मतले से मुझे इल्म हो जाएगा। अता करें अल्ताफ जिया साहब, कितने शेर अता करें, इजाजत है? इरशाद। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। ये तो सुधर गए, अब आप भी जरा सुधर जाएं। सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, दस्तार गिरी है, दस्तार गिरी है। सर हो गए, सर हो सर होगा नीलाम के दस्तार गिरी है। क्या बात है क्यों रौनक बाजार गिरी है, क्या बात है क्यों रौनक बाजार गिरी है। सर हो गए, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। क्या बात है क्यों रौनक बाजार गिरी है, क्या बात है क्यों रौनक बाजार गिरी है। क्या बात है क्यों रौनक बाजार गिरी है। मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। मैं खुश था, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। मैं खुश था, मैं खुश था पड़ोसी की टपकती हुई छत पर। इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है। मैं खुश था पड़ोसी की टपकती
गिरी हुई छत पर, इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है, इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है। मेरे मोहतरम वसीम इकबाल हाथ दुआएं चाहता हूं और आज के इस मुशारे के सदर मोहतरम अतुल साहब की इजाजत चाहता हूं। शेर पढ़ता हूं। इस बार मेरे घर की भी दीवार गिरी है। वासी वालों, मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, मैंने जहां भी ये शेर पढ़ा है, मजमे का कोई भी शख्स खामोश रहना भी चाहता था तो खामोश नहीं रह सका। लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोगों को ये शेर पसंद आ जाए, लेकिन अगर पसंद आ जाए तो आप बेईमानी मत करना। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। दीवार गिरी है, दामन 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 में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला। आज की ये शाम शहीद उर्दू विजय सिंह साहब के नाम है। मैं उन्हीं के हवाले से ये शेर इस महफिल में पढ़ता हूं। मैं दीवार गिरी है, दामन में मेरे यूं ही उजाला नहीं फैला, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, आंखों से कोई चीज चमकदार गिरी है, चमकदार गिरी है। क्या बात है, क्यों रौनक बाजार गिरी है, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है। एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर, एक बार हिकारत की नजर डाली थी मनोज उस भाई, पर। मैं शेर पढ़ता हूं। एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, दुनिया दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है। और ये आखिरी शेर। अल्ताफ जिया जरा सा आप आधे मिनट के लिए दम लें। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दस्तबस्ता एक बात कह रहा हूं मेरे बुजुर्गों और साथियों। गज़ल जिस तरह से सुनी जानी चाहिए और जितनी खूबसूरत गज़ल अल्ताफ जिया पढ़ रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं शिकायत कर रहा हूं कि ये गज़ल उस तरह से सुनी नहीं जा रही है जिस तरह से ये पढ़ी जा रही है। अली का साथ आपका मिल जाए हमें, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वहां से अपनी हथेली आगे कीजिएगा, हम आपकी हथेली पर अपना कलेजा निकाल कर रख देंगे। लेकिन इसमें आज की रात आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हसीन रात है, क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। अल्ताफ जिया माइक पर हैं और अपनी खूबसूरत गजल से नवाज रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक बार नदीम भाई, अब मैं एक ऐसा शेर पढ़ने वाला हूँ कि ये पूरा मजमा मेरे शेर की तायद करेगा, इसलिए कि यही मेरी तारीख है, मेरे बुजुर्गों की, मेरे अजदाद की तारीख है। और जो तारीख भुलाए बैठे हैं इस मजमे में वही खामोश रहेंगे। पेश करता हूँ शेर, मुलाजा फरमाएं। एक बार है भारत की नजर डाली थी उस पर, दुनिया मेरे कदमों पे कई बार गिरी है, कई बार गिरी है। दुश्मन मेरा दुश्मन मेरा मुझसे ही मदद मांग रहा था, दुश्मन मेरा
यूं ही नहीं हाथों से ये तलवार गिरी है। मैंने आपकी तरफ से खुद ही वो काम पूरा किया है। अल्ताफ जिया एक और बहुत खूबसूरत गजल से नवाजेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां उसी तरह से बेदार रहनी चाहिए। एक बार फिर इस्तकबाल करके इन्हें बताइए क्या आपने सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मेरे मोहतरम मनोज सिंह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह बैठ जाएं, उनका जो मुशायरा है वो अपनी लाइन पर आ। मनोज साहब प्लीज आप सुने। दोस्तों आपने मेरा मूड बना दिया। अब मैं आप तक एक और गजल पहुंचाना चाहता हूं, मतलब बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। सुने। एक सो लगता चीखता एक सो लगता चीखता खूरेज़ मंजर कैद है, खूरेज़ मंजर कैद है। घोसी वालों आपने मूड बना दिया मेरा। एक सो लगता चीखता एक सो लगता चीखता एक सो लगता चीखता खूरेज़ मंजर कैद है। रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है। रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है। रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है। नदीम भाई, नईम भाई देखिएगा, एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। हम जिसे सहरा समझते हैं बहुत सैराब है, बहुत सैराब है। हम जिसे सहरा समझते हैं बहुत सैराब है, हम जिसे सहरा समझते हम जिसे सहरा समझते हैं बहुत सैराब है। उसकी तह में एक मोहब्बत का समुंदर कैद है, समुंदर कैद है। उसकी तह में एक मोहब्बत का समुंदर कैद है, समुंदर कैद है, समुंदर कैद है। हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर बात हर पल सोचता रहता हूँ मैं, हर घड़ी हर वक्त हर पल सोचता रहता हूँ मैं। हर अमीर हर गरीब हर मुफलिस हर शख्स के लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। अगर कोई अपने को इंसान से अलग समझता हो to खामोश रहे। पेश करता हूँ। समुंदर कैद है, हर घड़ी हर बात हर पल, हर घड़ी हर बात हर पल सोचता रहता हूँ मैं हूँ घर की कैद में या मुझ में ही घर कैद है, मुझ में ही घर कैद है। वाह वाह वाह, मैं हूँ घर की कैद में या मुझ में ही घर। देखिए जब शायर की तरफ पलटते हैं हम लोग माइक पर तो तब दाद देते हैं, वरना अपना काम में लगे रहते हैं। अभी मैं पलटा तो अभी देखिए अभी भी मोबाइल पर ही लगे हैं, उन्हें कुछ लगी हार पिना दिया उन्होंने, हो गया काम। सुनिए आप सब।
हर घड़ी हर वक्त हर पल सोचता रहता हूँ मैं हूँ घर की कैद में या मुझ में ही घर कैद है। और बतौर खास ये शेर में मुलाहाजा फरमाए, कोई बतलाए मुझे कैसे करूं आजादी से। वाह 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 वाह। मेरा ये शेर बहुत ही गौर तलब है। आपने अगर मेरे इस शेर की लाज रख ली तो मैं समझूंगा मैं ये शेर कहने में कामयाब रहा। समुंदर कैद है कोई बतलाए मुझे, कोई बतलाए मुझे कैसे करूं आजाद से। जिस्म के काबुक में एक जख्मी कबूतर कैद है, कबूतर कैद है। जिस्म के काबुक में एक जख्मी कबूतर कैद है, जख्मी कबूतर कैद है, जख्मी कबूतर कैद है। आज के इस दौर में, आज के इस दौर में सच के मुखालिफ है बहुत। आज के इस दौर में सच के मुखालिफ हैं। अगर सच कह रहा हूं तो शरीक हो जाए। आज के इस दौर में, आज के इस दौर में सच के मुखालिफ है बहुत। तीरगी आजाद है माँ है मुनव्वर कैद है, माँ है मुनव्वर कैद है। तीरगी आजाद है माँ है मुनव्वर कैद है, माँ है मुनव्वर कैद है, माँ है मुनव्वर कैद है। घोसी वालों यकीन माने आप, अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ इसी शेर के लिए मैंने ये गजल छेड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि मैंने शेर कह लिया, अब मुझे उसकी उजरत मिलनी चाहिए, आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। मुझे पेश करता हूँ इरशाद। माहे मुनव्वर कैद है, क्या कहना? भूलना मत, भूलना मत अपने घर की रोशनी को देख कर, रोशनी को देख कर। भूलना मत अपने घर की रोशनी को देख कर, भूलना मत अपने घर की, भूलना मत अपने घर की रोशनी को देख कर। कब्र के तारीक कमरे में सिकंदर कैद है। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, अल्ताफ जिया साहब से आपने उनका कलाम सुना जी? हाँ, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूं कि आज के मुशायरे की सदारत मोहतरम अतुल कुमार अंजान साहब फरमा रहे हैं। बड़ी पुरवकार सदारत है और जाहिर है कि उनकी सदारत की ये बरकत है कि ये मुशायरा पहले शायर से ही कामयाबी के सफ़र पर रवाना हो गया है। मैं आप सबकी फरमाइशों का एहतराम ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन सदर आली वकार की तरफ इजाज़त भरी एक ऐसी नज़र से देख रहा हूं कि अगर वो इजाज़त दे देंगे तो मैं अल्ताफ जिया से एक गज़ल की फरमाइश कर सकूंगा। सर इजाज़त है? एक गज़ल के लिए लोग कह रहे हैं जी। तो आप सबके फरमाइश का एहतराम करते हुए और सदर आली वकार की इजाज़त के साथ मैं अल्ताफ जिया साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। एक छोटी सी गज़ल, एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ दें। और एक बात और कि ये भाई वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू भाई, काजी मुशफ़्फ़े जमाल साहब, मनोज कुमार सिंह, हाजी गुफरान साहब, इंतखाब आलम साहब, इन तमाम अदब दोस्तों ने ये जो महफिल सजाई है, उम्मीद फाउंडेशन ने ये जो खूबसूरत मुशायरे की महफिल आपके खिदमत में एक गुलदस्ते की शक्ल में, एक खूबसूरत तोहफे की शक्ल में पेश की है।
आपको अगर ये महफिल पसंद आ रही है, ये कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं, तो एक बार मुशायरा कमेटी का हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से उम्मीद फाउंडेशन का हौसला बढ़ाइए, ताकि उन्हें लगे कि उनकी मेहनतें कामयाब हो रही हैं। अल्ताफ जिया एक गजल के 2-3 शेर पढ़ने के लिए माइक पर आ रहे हैं। भाई सावन जी जी इन्होंने आप बड़ी इसका हम लोगों की तवाज़ो की है, बड़ी मेज़बानी की है, वो भी यहाँ मौजूद है। मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ तमाम मुंतज़मीन के साथ। अल्ताफ जिया गजल पढ़ते हैं भाई। मैं पढ़ता हूँ, देखिए वक्त कम है और मुझे ज्यादा काम करना है। भैया आप जो कह रहे हैं मैं वही करने जा रहा हूँ, पेश करता हूँ मुलाज़ा। तेरी जुल्फों को शामिल के दूंगा, मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा। वाह क्या कहना। ये तो किसी काम के हैं ही नहीं ये लोग, पता नहीं क्यों आ गए मुशायरे में। जरा शरीक हो जाएं आप सब। तेरी जुल्फों को शामिल के दूंगा, तेरी जुल्फों को शामिल के दूंगा, मस्त आँखों को जाम लेके दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लेके दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूं भी हो सकता है, तू वफा है तो आम कर दूंगा। तमाम मनचले और जियाले नौजवानों की नज़्म या आखिरी 4 बिसरे मुलाज़ा फरमाए। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर। साथियों यही है आज के नौजवान का लहजा, मोहब्बत के जज्बे का इजहार करते करते सीधे सीधे अपने मौके पर अपने तेवर में आ जाता है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। अल्ताफ जिया का ये खूबसूरत कलाम